हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के हिंदी माध्यम के सबसे बड़े स्टडी प्लेटफॉर्म डाउटनेट पर। और मैं आपका फिजिक्स फैकल्टी गोपाल सर आप सभी बच्चों को वेलकम करता हूं गोपाल सर फिजिक्स में। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं नीट 2024 की। और नीट 2024 में जो फिजिक्स एग्जाम होगा, आपका फिजिक्स का जो पोर्शन आएगा, उसमें आप किस तरह से 180 में 180 स्कोर कर सकते हैं, आज वो मैं मास्टर प्लान लेकर आया हूं बच्चों। वो मास्टर प्लान जिसको आप फॉलो करके 100% श्योर 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हैं। और ये मास्टर प्लान बच्चों आपको सफलता जरूर दिलाएगा। तो आज का सेशन आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उस सब्जेक्ट की जिससे बच्चे लोग बिल्कुल डरते हैं, जिसको बच्चे लोग थोड़ा सा लगता है उनको कि ये बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट है या बहुत ही कैलकुलेशन वाला है। और सारे बच्चे जो हैं एक ही बात करते हैं फिजिक्स की, कि हम फिजिक्स की तैयारी किस तरह से करें। तो बिल्कुल जिस समय मैं प्लान लेकर आया हूं बच्चों, लगभग आपके पास 1 साल का समय, और ये समय बहुत है। अगर आप यहां से भी जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं आपकी तैयारी नीट 2024 के लिए फिजिक्स की, तो बिल्कुल आप यहां पर स्कोर कर सकते हैं 180। तो चलिए बात करते हैं। मैं आपको वो प्लान बताऊंगा बच्चों जिसकी सहायता से हम नीट 2024 क्रैक करेंगे। तो आज की सेशन में मैं कुछ पॉइंट से आपको समझाऊंगा ना, पॉइंट टू पॉइंट जो बातें हैं वो करूंगा कि हम किस तरह से अपनी तैयारी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये जो हमारा प्लान है, मास्टर प्लान है, वो हम यहां से शुरू करते हैं। बात हो रही है नीट 2024 की। देखिए, आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं, सारे बच्चों को मालूम है, आपको बच्चों बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सभी की तैयारी करनी है। बच्चे बायोलॉजी ज्यादा पढ़ते हैं क्योंकि वहां से स्कोर ज्यादा होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, मगर बायोलॉजी पर ज्यादा ध्यान देते हैं सारे बच्चे। और एक कॉमन सी बात बताऊं, जितने बच्चे बायोलॉजी स्ट्रीम से होते हैं ना, थोड़ा सा उनके माइंड में ये चीज रहती है कि उनका मैथ्स अच्छा नहीं है, इसलिए वो बायोलॉजी स्ट्रीम चूज करते हैं, ज्वाइन करते हैं बच्चों, ठीक है। और फिजिक्स जब वो पढ़ाई शुरू करते हैं ना, तो वो जो मैथ्स का, ठीक है, मैथ्स नाम का एक भूत है बायोलॉजी के बच्चों के लिए, वो उसका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि फिजिक्स में भी पूरा का पूरा उसको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं, वो पढ़ने होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिसके कारण से बच्चे फिजिक्स से घबराते हैं, क्योंकि यहां पर सारे कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आते हैं, उनके फार्मूलों पर बेस्ड आते हैं, ठीक है, उनकी थ्योरीज पर बेस्ड आते हैं, इसीलिए बच्चों को लगता है फिजिक्स कठिन। तो आज इस सेशन में हम आपके उसी जो कठिनाई वाला बात है ना फिजिक्स में, उसी का हम समाधान करने वाले बच्चों कि किस तरह से हम ये फिजिक्स की जो बाधा है उसको पार करें और फिजिक्स में 180 में 180 स्कोर करें। तो बिल्कुल कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा। नीट 2024 हम बात कर रहे हैं स्पेशली बच्चों फिजिक्स को लेकर, ठीक है। तो कैसे हम फिजिक्स में अच्छा स्कोर करें, चलिए हम पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। ये मास्टर प्लान है, इसको अगर आपने फॉलो किया बच्चों तो 100% मान के चलना आपको सफलता मिलने वाली है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट बेटा, फिजिक्स के लिए जरूरी क्या चीज है, ठीक है। सबसे पहले बेटा जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, फिजिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, 2 चीजें लेके चलूंगा, ठीक है। यहां पर मैं 2 चीजें लेकर चलूंगा बेटा। अगर आप फिजिक्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो 2 चीजें सबसे पहले करना बेटा, बेसिक्स पर ध्यान देना है। बेसिक्स में 2 चीजें आएगी हमारे पास बेटा। एक जो मैथ टूल होता है बेटा, जिसमें बहुत सारे हम मैथ्स के फंडे पढ़ते हैं। मैथ टूल किसके लिए? फॉर फिजिक्स ये। और इसके साथ साथ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, छोटे छोटे जो फिजिक्स के जो फंडे हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, ये आप सबसे पहले तैयार करना। अगर आज से आप तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो ये आपका सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए। बेसिक्स पर ध्यान देना, क्योंकि बोलते हैं जिस इमारत की नींव मजबूत होती है वो इमारत भी बहुत ही मजबूत होती है। तो हम जब शुरुआत करेंगे ना पढ़ने की, ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा बेटा, हमको अपने बेसिक्स को बहुत अच्छा करना है, प्रारंभिक नॉलेजमेंट अच्छा रहना चाहिए। और फिजिक्स के लिए बोला जाता है, हमेशा से शुरुआत से मैं बोलते आया हूं कि मैथ्स का नॉलेजमेंट अच्छा होना चाहिए।
तो आप पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले अपने बेसिक्स को बहुत अच्छा करना बेटा। उसमें आप दो चीजें याद रखना, एक मैथ टूल होता है जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन है, बाइनोमियल थ्योरम है, और भी लॉगरिथम है, पावर ऑफ रूल्स है, बहुत सारे हम मैथ के छोटे छोटे फंडे पढ़ते हैं। वो सारी की सारी बातें आप पहले पढ़ लेना। उसके बाद कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको, जैसे यूनिट से रिलेटेड है, डायमेंशन से रिलेटेड है, क्योंकि यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये छोटे छोटे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आप क्लास 11 की एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में मिल जाएंगे। ये आप सबसे पहले करना, ठीक है। ये आपका सबसे पहला चीज होना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर में क्या करना है, मैं केवल आपको आज 5 पॉइंट बताने वाला हूं। पहला पॉइंट बता दिया बेटा मैंने, ये आपका सबसे फर्स्ट काम होना चाहिए। उसके बाद आपको क्लास 11, क्लास 12 सारे चैप्टर बहुत अच्छे से डिटेल में जाकर सारे कॉन्सेप्ट समझते हुए पढ़ने होंगे, ठीक है। और वहां पर बच्चों आपको पॉइंट टू पॉइंट हर टॉपिक को पढ़ो, जितने फॉर्मूले हैं उसको नोट डाउन करो, शॉर्ट नोट्स बनाइए, वहां पर सारे चैप्टर वाइज पढ़िए, सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिए। और हर चैप्टर पढ़ने के बाद चैप्टर वाइज आप स्टडी स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1 से लेकर जितने भी चैप्टर्स हैं आपके क्लास 11, क्लास 12 में। और एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं बच्चों, आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे अभी तक, जिसमें बोला गया है कि 2024 नीट के लिए जो सिलेबस है वो रिड्यूस हुआ है। फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बायोलॉजी में हुआ होगा, ठीक है। बहुत सारे चैप्टर्स हट गए बोलते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हट गए। फिजिक्स में अपने दिमाग में आज ये बात बैठा लो, कुछ भी नहीं हटा है, सेम। एनसीईआरटी ने जो है, सीबीएसई ने कुछ चैप्टर्स भले हटाए होंगे, कुछ टॉपिक्स हटाए होंगे, मगर नीट के एग्जाम के लिए जो एनटीए है उसने कोई टॉपिक, कोई चैप्टर नहीं हटाया है। तो आप कंप्लीट चैप्टर करेंगे, ठीक है। सारे चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे बेटा। और यहां पास जैसे जैसे आप चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे, आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है। ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है तो उस चैप्टर से रिलेटेड आपको बनाने क्या होंगे बेटा, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में क्या रहेगी, महत्वपूर्ण चीजें रहेगी। अगर कोई टॉपिक है, ठीक है, उससे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें, छोटी छोटी बातों को भी आप नोट डाउन करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक कर रहे हैं, स्थिर वैद्युत की कर रहे हैं, तो कुलम्ब्स लॉ कर रहे हैं, तो कुलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुलम्ब्स लॉ क्या है, ठीक है, उसका कौन सा फॉर्मूला है, ठीक है, उसका वेक्टर फॉर्म क्या है, उसमें जो वैल्यूज दिए हैं, जैसे एप्सिलॉन 0 है तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या होती है, सारी छोटी छोटी बातें आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर वाइज आप स्टडी करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे बेटा। जैसे ही चैप्टर में आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, चैप्टर के सारे फॉर्मूले लिस्ट बनाकर, ठीक है, आप अपने पास रख लेना। सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर आपके पास एक स्टडी टेबल है तो आप स्टडी टेबल में सामने चस्पा कर दो, या किसी चीज से क्लिप वगैरह से लगा के रख दो, ताकि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो वो सारे के सारे फॉर्मूले आपके नजर के सामने रहें। जिन चीजों को हम बार बार देखते हैं ना, जो चीजें नजर के सामने रहती है हमारी, वो चीजें हमको जल्दी याद होती हैं, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार देखने से, या जब आप क्वेश्चन लगाएंगे बच्चों तो फार्मूला आपके सामने रहेगा, सारी वैल्यूज आपके सामने रहेगी, तो ऑलरेडी सारी चीजें आपको याद रहेगी, ठीक है। तो चैप्टर वाइज स्टडी करना है, बिल्कुल पहले तो कॉन्सेप्ट समझना है, सारे टॉपिक्स को अच्छे से देखना है बेटा। फिर जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको नोट डाउन करना है, चैप्टर के सारे फार्मूले, ठीक है, ये भी आप नोट करेंगे। और मैंने बता दिया, अच्छा होता है आप एक व्हाइट पेज में फार्मूले पूरे के पूरे लिख लो, सामने आपका जो बोर्ड होगा, आपका जो स्टडी टेबल होगा, सामने चस्पा कर दो या किसी क्लिप से लगा दो बेटा, ताकि जब आप क्वेश्चन लगाओ तो फार्मूले बिल्कुल आपके सामने रहें और आप सारे के सारे क्वेश्चंस उन फार्मूलों की सहायता से सॉल्व कर सको। बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। स्टडी तो करना है आपको, तो चैप्टर वाइज आप 1 बाय 1 करना, क्योंकि 1 ईयर का समय है और बहुत समय होता है, ठीक है। मैं यहां पर कोई 1 महीने 2 महीने, अंतिम 30 दिन, अंतिम 60 दिन या अंतिम 100 दिनों की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे 1 ईयर की बात कर रहा हूं। तो आपके पास समय बहुत है और बिल्कुल आपको पढ़ना होगा। यहीं पर मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, मान के चलिए बायोलॉजी में आपकी ज्यादा मार्क्स आते हैं बेटा, ठीक है, ज्यादा स्कोर होता है, ज्यादा मार्क्स के आते हैं। तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप बायोलॉजी को
कोई बच्चा नीट की प्रिपरेशन कर रहा है 2024 के लिए, अगर आप बायोलॉजी को बेटा 6 से 7 घंटे का समय देते हैं, तो यहां पर ठीक है 180 मार्क्स के लिए आपको फिजिक्स को भी और केमिस्ट्री को भी कम से कम 6-6 घंटे का समय देना होगा। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी की तुलना अगर हम फिजिक्स या केमिस्ट्री से करें, या स्पेशली मैं फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स से करें तो फिजिक्स थोड़ा सा आपको कठिन लगता है, कठिनाई का स्तर ज्यादा है। तो ऐसा सब्जेक्ट जहां पर आपको कठिनाई आ रही है उसमें आप ज्यादा समय दीजिए, बिल्कुल 100% सफलता मिलेगी। और एक बात अपने दिमाग में बैठा लो कि जब तक आप फिजिक्स में स्कोर नहीं करेंगे आपका नीट क्रैक नहीं होगा, आप केमिस्ट्री में स्कोर नहीं करेंगे आपका नीट क्रैक नहीं होगा। बायोलॉजी में तो सारे बच्चे स्कोर करते हैं, आपको साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री में भी नंबर लाना जरूरी बेटा, तो बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयारी करना। तो ये है चैप्टर वाइज स्टडी प्लस शॉर्ट नोट्स, और साथ में क्या है बच्चों हमारे फॉर्मूले। अब चैप्टर वाइज स्टडी कर लिए, मान के चलो आपने कोई चैप्टर फिनिश कर लिया, ठीक है, कोई चैप्टर फिनिश कर लिया, उसके बाद हमको क्या करना है, ठीक है, वो भी बता रहा हूं। और एक चीज और पहले देख लो, ठीक है, इसके बाद क्या करना है बेटा, इसके बाद आप उस चैप्टर में जितने PYQs हैं, जितने PYQs हैं, ठीक है, आपको मिल जाएगा। बहुत सारी बुक्स आती हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, हमारे एनसीईआरटी के बुक्स में भी लिखी रहती है, और भी बहुत सारी बुक्स रहती हैं, वहां पर आपको प्रैक्टिस सेट या PYQs मिल जाते हैं, तो आप वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं बिल्कुल। और देखो एक बात होती है, PYQs में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर क्या PYQs आते हैं, पूछे जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सेम के सेम वही आए, वही टॉपिक आए, मगर एक चीज बता रहा हूं, क्वेश्चन जो होते हैं ना बेटा वो रोटेट होते हैं। कैसे रोटेट होते हैं? अगर मैं एक सिंपल सा बात करूं बेटा, प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन की, ठीक है, मालूम है यहां पर हमारे पास 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, ठीक है, प्रक्षेप्य गति में कौन कौन से 3? एक होता है बेटा उड्डयन काल वाला, एक होता है क्षैतिज परास वाला, एक अधिकतम ऊंचाई वाला। तो PYQs हमको क्या देता है, मान के चलो मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर 2023 में, ठीक है, मैक्सिमम हाइट से क्वेश्चन आया है, तो संभावनाएं जरूर रहेगी कि 2024 का एग्जाम होगा बेटा, तो जो उड्डयन काल है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं इंग्लिश में, उड्डयन काल है, या फिर हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज है, क्षैतिज परास से क्वेश्चन आए, तो ये तरीका होता है कि क्वेश्चंस की जो पूछने का जो तरीका होता है उसको समझो, क्योंकि क्वेश्चन रोटेट जरूर होते हैं। अगर एक साल ये क्वेश्चन दिया तो उसी से रिलेटेड जो अन्य टॉपिक है वहां से प्रश्न आते हैं, तो PYQs भी इंपॉर्टेंट है। केवल PYQs नहीं करना है हमको, PYQ से रिलेटेड टॉपिक्स जो है उनको भी हमको कवर करना है और बहुत अच्छे से देखना है। तो तीसरा स्टेप, और ये आप चैप्टर वाइज करना, पूरा सिलेबस कंप्लीट होने का, सारे चैप्टर्स कंप्लीट होने का वेट नहीं करना है बेटा, आपको साथ साथ ये भी करते चलना है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब बच्चे बोलते हैं सर ये सब करें कहां से हम, ये सब आपने जो बताया चैप्टर वाइज स्टडी करना है, हमको कौन सी बुक की भी बहुत बात होती है, बच्चे बहुत बार बोलते हैं, तो बुक्स तो बहुत है। चलिए हम फिजिक्स की बात करते हैं बेटा, ठीक है, चौथे पॉइंट पर, ठीक है। तो देखो आप सबसे पहले बच्चों एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी की पार्ट 1 पार्ट 2 11th के 12th के ले लो। एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर होता है बेटा, आरटी एग्जाम्पलर होता है, ये बिल्कुल पढ़ना अगर आप फिजिक्स में स्कोर करना चाहते हैं। इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है, बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, वो भी आप बिल्कुल रीड कर सकते हैं, क्योंकि पुस्तक तो ज्ञान का भंडार होती है, जितना पुस्तक पढ़ोगे उतना ज्यादा नॉलेजमेंट आपका बढ़ेगा। मगर नीट के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की बुक पढ़ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ना, यहां से आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होंगे, आपके जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो उनका नॉलेजमेंट बढ़ेगा, बिल्कुल ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे बेटा आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक्स की भी बात हो गई। अब पांचवा बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे अंत में जब आप सारे चीजें प्रैक्टिस वगैरह कर लेंगे बेटा, क्वेश्चंस वगैरह, टेस्ट, आपने जो पढ़ा है वो आपने कितना समझा है, उन चीजों को आपने कितना अच्छे से प्रैक्टिस किया, इसके लिए टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। अब आप टेस्ट बेटा, आप जहां से भी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट से, कोई भी कोर्स से, ठीक है, कोई भी चाहे वो ऑनलाइन कोर्स होता है या ऑफलाइन कोर्स होता है, जहां से भी आप तैयारी कर रहे हैं, आपको टेस्ट देने की बहुत जरूरत पड़ेगी। जब टेस्ट दिलाएंगे ना तब पता चलेगा,
ठीक है, कि जो आपने पढ़ा है वो आपने कितना समझा है, आप क्वेश्चन लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो। क्योंकि पढ़ते समय सब चीजें हमको आसान लगती है, एग्जाम्स में ही जाके पता चलता है बेटा कि कितनी हमारी तैयारी है। तो टेस्ट देना चाहिए, टेस्ट देने से कॉन्फिडेंस भी आता है कि हम आसानी से क्वेश्चन कर लें। और टेस्ट जब देते हैं ना बेटा, जैसा नीट का एग्जाम होता है सेम उसी तरह का जब हम टेस्ट देने लगते हैं ना, तो हमको एक बात क्लियर हो जाती है, जो हमारा टाइम मैनेजमेंट रहता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो समय के अभाव में, उनको आता तो सब कुछ है, वो सारे चीजें जानते हैं, सारी चीजें पढ़ लेते हैं, मगर एग्जाम में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो आपको टेस्ट देने की जरूरत होगी बेटा। जितना ज्यादा आप टेस्ट देंगे उतनी ज्यादा आपकी अच्छी तैयारी होगी। बात समझ में आ रही है? ओके, तो पांचवी बात हुई बच्चों हमारी टेस्ट की। ये अगर 5 चीज आप बिल्कुल अप्लाई करते हो तो जरूर आप 100% सफल होंगे। ओके, तो चलिए ये 5 चीजें याद रखना बेटा। ये मास्टर प्लान है हमारा, जिसकी सहायता से आप नीट में 100% बहुत ही अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, आपकी बेसिक्स की बात है, चैप्टर वाइज स्टडी, शॉर्ट नोट्स की बात है, फार्मूलेस की बात है बेटा, पीवाई क्यूज की बात है। ये सारी की सारी चीजें आप याद रखना बिल्कुल, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर टेस्ट इतना कर लिया तो मान के चलना कि आप 100% फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। आप 160 प्लस से ज्यादा बिल्कुल पहुंचोगे ही, कोई भी स्थिति रहे, ठीक है। ये चीज याद रखना बेटा। अब हम बात करते हैं, देखिए आप बिल्कुल 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और सफलता प्राप्त करने के लिए बच्चों हमको किसी न किसी की गाइडेंस की जरूरत पड़ती है बेटा, किसी न किसी साधन की जरूरत पड़ती है। जैसे हम सफर कर रहे हैं, कहीं सफर में निकल गए, तो सफर के लिए भी हमको एक मीडियम की जरूरत पड़ती है बेटा, एक माध्यम की जरूरत पड़ती है। मुझे दिल्ली जाना है, मैं यहां से फ्लाइट लूंगा, यहां से ट्रेन लूंगा, जा सकता हूं। एक शहर से दूसरे शहर जाना है, मैं कार से जा सकता हूं, बाइक से जा सकता हूं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उससे जा सकता हूं। तो हमको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक मीडियम की बहुत जरूरत होती है। और ये मीडियम हम आपको दे रहे हैं नीट 2024 के लिए बेटा। हिंदी माध्यम का सर्वश्रेष्ठ लाइव बैच, अभी तक बच्चे बहुत बात करते थे, आप लोगों की खूब डिमांड थी सर लाइव बैच, तो बिल्कुल आपके लिए लेकर आ गए बेटा। हिंदी माध्यम का सर्वश्रेष्ठ लाइव बैच मिलने वाला है, आरंभ बैच। आरंभ नीट 2024 कब स्टार्ट होगा बेटा? ये 22 मई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 22 मई 2023 से स्टार्ट हो रहा है और ये आपको तैयारी कराएगा बेटा नीट 2024 को लेकर। फीचर्स की बात करूं तो मैंने बता दिया है, बिल्कुल लाइव बैच है, सारी क्लासेस आपको लाइव मिलेगी। टीचर से आप फेस टू फेस वहां पर पूछ सकते हैं बेटा, कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप वहां पर क्वेश्चन कर सकते हैं, सर ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। बिल्कुल लाइव बैच का यही फायदा है। और फीचर्स बेटा ए स्टार टॉप बैच, यहां पर स्पेशल बैच बनेगा टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट का। जो बच्चे बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, उनके लिए ए स्टार टॉप बैच बनेगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि जो बच्चे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं उनको छोड़ देंगे, उन्हें भी हम इस तरह से गाइड करेंगे कि उनके स्कोर ऊपर उठे, ठीक है। अगर होता है, अगर 100 बच्चे हैं, 100 में 10, 15, 20 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका लेवल थोड़ा सा नीचे हो जाता है, उन पर भी बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा। मगर जो हाई स्कोर वाले बच्चे रहेंगे उनको उस हाई स्कोर से और ऊपर उठाने की कोशिश किया जाएगा बेटा, और उनके लिए है हमारे पास ए स्टार टॉप बैच। और फीचर्स की बात करूं तो यहां पर बैकलॉग सीरीज मिलेगा बच्चों। अगर आपका बैकलॉग हो जाता है तो आपको एवरी मंथ रेगुलर रिवीजन मिलेगा, बैकलॉग सीरीज, ये भी एक नया फीचर्स यहां पर ऐड हुआ है। साथ ही साथ बात करते हैं बेटा फीचर्स की, यहां पर परफॉर्मेंस चेक, ठीक है। आपका हर रोज कितना ग्रोथ हो रहा है, डे टू डे ग्रोथ, ये चेक करने की जिम्मेदारी हमारी होगी। आपका परफॉर्मेंस चेक होगा, आपकी ग्रोथ चेक होगी कि आप सब्जेक्ट्स को कितना समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को कितना समझ रहे हैं, कितने क्वेश्चन लगा पा रहे हैं, ये डे टू डे आपका, ठीक है, ग्रोथ चेक होगा। और फीचर्स की बात करूं तो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, ये तो मैंने बताया बहुत जरूरी बेटा। डेली क्लास की आपको डीपीपी मिलेगी, मॉक टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे। अगर पढ़ रहे हैं तो टेस्ट दिलाना बहुत जरूरी है। जितना मॉक टेस्ट, जितना प्रैक्टिस टेस्ट देंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। होमवर्क मिलेंगे बेटा, टीचर की स्लाइड मिलेगी, टीचर के नोट्स मिलेंगे, ठीक है। ये सभी चीजों की सहायता से आप 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं
अब आपके टीचर से मिलाता हूं कि आरंभ बैच में आपको कौन पढ़ाने वाला है। लाइव क्लासेस है, यहां पर ये टीचर्स हैं, हिंदी माध्यम के सबसे बेहतरीन टीचर्स की टीम हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। ये सारे टीचर्स आपको नीट 2024 के लिए पढ़ाएंगे। यहां पर आपको मिल रहे हैं बेटा बायोलॉजी की, सबसे पहले तो मैं बायोलॉजी की बात करूंगा। बायोलॉजी में 2 बेहतरीन टीचर्स, पार्थ सर आप सभी को मालूम है बहुत ही बेहतरीन टीचर है, साथ ही साथ योगेश सर, दोनों बहुत ही माने हुए टीचर्स हैं बायोलॉजी के, ये दोनों आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे। फिर केमिस्ट्री की बात करूं बेटा तो केमिस्ट्री में आपको मिल रहे हैं विक्रम सर, साथ ही साथ कमलेश सर हैं, ठीक है, दोनों बेहतरीन टीचर्स हैं, ये दोनों आपको यहां पर केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। और फिजिक्स, जो बच्चे जहां पर थोड़ा सा घबराते हैं तो आपकी घबराहट को दूर करने के लिए ये जो आपको चेहरे दिखाई दे रहे हैं बेटा यहां पर, ठीक है, शुभम सर, ठीक है, एसपी सर, आप सभी बच्चे वाकिफ हैं। शुभम पालीवाल सर स्पेशली नीट की क्लासेस लेते हैं, आपको नीट की क्लासेस देंगे, वो सारे ट्रिक बताएंगे जिससे आप फिजिक्स बहुत आसान लगेगी और फिजिक्स को आप बेहतर समझने लगेंगे। साथ ही साथ बच्चों विपिन सिंह सर भी हैं जो आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं यहां पर, ठीक है। तो ये आपके टीचर्स हैं, ये आपके सारे के सारे टीचर्स हैं बच्चों जो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाने वाले हैं। मैंने बता दिया, देखो अब एक्सपीरियंस भी देख लीजिएगा। पार्थ सर पिछले 10+ ईयर से पढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ योगेश सर भी है बायोलॉजी में बच्चों जो 7+ ईयर से पढ़ा रहे हैं। बात करते हैं हम कि केमिस्ट्री में कौन है, विक्रम सर है और कमलेश सर है बच्चों। फिजिक्स में बताया था मैंने शुभम पालीवाल सर हैं और विपिन सिंह सर हैं। इस बैच की प्राइस की बात किया जाए बच्चों तो बैच की प्राइस है 11,999 रुपये, मगर अभी सिर्फ 15 मई तक, अगर आप 15 मई तक एडमिशन लेते हैं तो ये आपको मिलेगा बच्चों 6,999 में, ठीक है। आप कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं बेटा आरंभ, और कॉल कर सकते हैं, कॉलिंग नंबर नोट कर लो 012471582550, ओके। तो ये बहुत ही बेहतरीन बैच है जो आपको नीट 2024 में बच्चों बिल्कुल सफलता दिला सकता है। तो इस बैच की सहायता से बिल्कुल आप सफल होइए, हमारी शुभकामनाएं बच्चों आपके साथ में है, ठीक है। 100% सफलता के लिए आप जरूर प्रयास कीजिए, क्योंकि बगैर प्रयास के बोलते हैं कोई चीज हासिल नहीं होती, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, आप बिल्कुल सफल होंगे, ओके बच्चों, थैंक यू।